कुछ महीने पहले भारत और चीन के बीच चल रहे सीमावाद के मुद्दे के बाद सोशल मीडिया पर चीन के बने उत्पादों को बॉयकॉट करने का अभियान जोर से चल रहा है। लेकिन इस मुद्दे का समर्थन करने वाले बहुत सारे लोग इस वास्तविकता से अपरिचित हैं कि अगर भारत में चीनी उत्पादों को बेचने पर रोक लगा दी जाए तो एक आम भारतीय के जीवन में काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिन भर में एक आम भारतीय जो भी सामान अपने लिए प्रयोग में लाता है उसमें से 80% सामान चीन से आयात होता है। इस परिस्थिति में अगर हम सुधार लाना चाहते हैं तो हमें चीन से बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद भारत में ही निर्माण करने होंगे जो भारतीय ग्राहकों को किफ़ायती दाम में उपलब्ध हो सके। ये सब संभव तभी होगा जब हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया इस नीति को सोच समझकर लागू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में श्री कार्तिक रावल जी इसी विषय की वास्तविकता आपके सामने लाएंगे। तो आइए जानते हैं श्री कार्तिक रावल जी के विचार। मित्रों, आप अगर बाजार में कोई भी नई चीज खरीदने जाते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? उसकी कीमत, उसकी विशेषताएं या उसका ब्रांड। लेकिन आप में से कितने लोग उस चीज के निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर के बारे में जानकारी लेके अपना खरीदारी का निर्णय लेते हैं? बहुत ही कम। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि किसी भी मॉल या शॉप में जितनी भी चीज़ें आज बेचने के लिए उपलब्ध है उनमें से कितनी सिर्फ मेड इन इंडिया होगी? आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में बिकने वाले हर प्रकार के उत्पादों में 60% से अधिक चीज़ें मेड इन चाइना या अन्य किसी विदेशी मैन्युफैक्चरर की है, जो खरीदने के बाद सिर्फ और सिर्फ उन्हीं देशों का फायदा होता है। हमारे भारतीय बाजार में चीनी उत्पादों के हिस्से पर एक नज़र डालते हैं। स्मार्टफोन्स 72%, खिलौने 75%, दूर संचार उपकरण 25%, टेलीविज़न 42 से 45%, घरेलू उपकरण 10 से 12%, ऑटोमोबाइल घटक 26%, इंटरनेट ऐप्स 66% लोग अपने स्मार्टफोन पर कम से कम एक चीनी ऐप का उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा 90%, फार्मा और एपीआई 60%। इससे हमें एक बात समझनी चाहिए, जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है तो उस देश को विकसित राष्ट्र होने की ओर अग्रसर कहा जाता है। इस मामले में क्योंकि भारत में बेचे जाने वाले अधिकांश उपभोक्ता सामान चीन से आयात किए जा रहे हैं, ये सब चीन और दूसरे देशों के लिए फायदेमंद और भारत के लिए नुकसानदायी है। इससे क्या साबित होता है? हम भारतीयों को विदेशी या मेड इन चाइना चीज़ें खरीदने की इतनी आदत हो गई है कि आने वाले समय में इसको नहीं बदला तो हर एक क्षेत्र में आगे जाके सिर्फ मेड इन चाइना के ही उत्पादों का विकल्प रहेगा और इसके चलते मेड इन इंडिया उत्पाद बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर भारतीय लोग सस्ते वाले चीनी उत्पादों को इतना क्यों पसंद करते हैं? गुणवत्ता से अधिक कम कीमत पर जो उत्पाद मिलते हैं, ऐसे चीनी उत्पादों को लोग लेना पसंद करते हैं। इसे चुनने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है क्योंकि भारत में अधिकांश उपभोक्ता शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में है। यह महसूस किए बिना कि एक गुणवत्ता वाला उत्पाद सस्ते उत्पाद की तुलना में अधिक समय तक चलेगा, वे एक गुणवत्ता वाले उत्पाद को खरीदने के बजाय बार बार सस्ते उत्पाद खरीदकर अधिक पैसा खर्च करते हैं और जो सस्ते समकक्ष को पीछे छोड़ देगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया इस पॉलिसी को बढ़ावा देना चाहिए। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया इन दोनों में फ़र्क है, इसको समझने के लिए पहले हम मेक इन इंडिया योजना पर एक नज़र डालते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास और लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बहुत सारी योजनाएं शुरू की,
जिसमें से उन्होंने मेक इन इंडिया की नींव रखी। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को दिल्ली के विज्ञान भवन में की थी। मेक इन इंडिया का मतलब है कि वस्तुओं का निर्माण हमारे देश में ही किया जाए। अगर ज़्यादातर वस्तुएं हमारे देश में ही बनेगी तो साफ है कि इन वस्तुओं की कीमत कम होगी, हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा, आयात की हुई चीज़ों पे टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा और इसलिए वस्तुएं महंगी नहीं होगी। वहीं अगर वस्तुओं का निर्माण हमारे देश में होगा तो अन्य देशों में वस्तुओं के निर्यात करने की संभावना और भी बढ़ेगी और हमारे देश की आय में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और भारत में तकनीकी और विदेशी निवेश भी आएगा। मेक इन इंडिया के उद्देश्य क्या है ये जानते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में 12 से 14 प्रति वर्ष वृद्धि करना, विदेशी कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करना, सभी वस्तुओं का निर्माण 2022 तक भारत में शुरू करना, सभी वस्तुओं का निर्माण भारत में होने से वस्तुओं की कीमत में कमी लाना, विदेशी कंपनीज को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना और उसके द्वारा रोजगार का सृजन करना। जब सभी वस्तुएं यहीं बनेगी तो आयात कम होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा यानी लाभ होगा। नवाचारों को बढ़ावा देना और उद्यमी क्षमता को प्रोत्साहित करना। मेक इन इंडिया अभियान के लिए सरकार ने प्राथमिकता वाले 25 क्षेत्र चिन्हित किए हैं जिन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और संभावना सबसे अधिक है और भारत सरकार द्वारा भी निवेश को बढ़ाया जाएगा। ये तो हुई मेक इन इंडिया की जानकारी, लेकिन मेड इन इंडिया इसका क्या मतलब है ये भी जान लेते हैं। मेड इन इंडिया का मतलब है एक वस्तु को बनाने के लिए उसमें जितने भी पार्ट्स लगते हैं वो बिना इंपोर्ट किए हमारे देश में ही सारे पार्ट्स बने और वो प्रोडक्ट को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट कहा जाएगा। उदाहरण स्वरूप हमारे देश में अभी जितने भी स्मार्टफोन बन रहे हैं ज़्यादातर मेक इन इंडिया अंतर्गत आते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन तो हमारे देश में बन रहे हैं लेकिन उसमें लगने वाले बहुत सारी चीज़ें बाहरी देशों से इंपोर्ट होती है। आप सोच रहे होंगे क्या सच में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया भारत के लिए लाभदायी हो सकता है? तो उसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया तो विदेशी कंपनियों के सामने पहली शर्त टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की ही रखी गई थी। इससे भविष्य में इस तकनीक को अपग्रेड कर पूरी तरह से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो सके। इससे भविष्य में इस तकनीक को अपग्रेड कर पूरी तरह से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो सके, ताकि ये प्रोडक्ट भविष्य में मेक इन इंडिया से मेड इन इंडिया में तब्दील किए जा सके। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलता है, प्रोडक्ट का निर्माण भारत में ही होने से रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। साथ ही इससे आयात और निर्यात के बीच का अंतर कम होता है, चला जाता है। इससे भारतीय मुद्रा यानी कि रुपये को भी मजबूती मिलती है। इसके कुछ उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं तो अभी जो भारत ने युद्ध का जहाज तेजस विकसित किया, धनुष जो कि एक युद्ध टैंक उसको विकसित किया और ऐसे बहुत सारे उत्पाद अब भारत विकसित कर रहा है, ये उसके उदाहरण है। तो क्या हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश बढ़ा के चाइना को मात दे सकते हैं? हाँ, मगर वर्तमान स्थिति में नहीं। उसके लिए हमको कुछ समय लगेगा और धीरे धीरे हम उसमें से बाहर निकलेंगे। सभी चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगाने से पहले भारत को चीनी सामानों का विकल्प तलाशने की जरूरत है। अब तक भारतीय बाजार में चीनी सामानों की बाढ़ आ गई है। मोबाइल फ़ोन से लेकर दिवाली के पटाखों तक भारतीय बाजार में चीन का दबदबा है। भारत को भारतीय बाजार से चीनी सामानों की अनुपस्थिति से पैदा होने वाले शून्यों को भरने के लिए विकल्पों के साथ आना चाहिए। भारत आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब हमारी सोच आत्मनिर्भर बनेगी। अगर आज हम चीन या विदेशी उत्पादों को
कम से कम इस्तेमाल करने का अनुरोध करते हैं तो भी ज़्यादातर लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। इस मामले में चीनी लोगों की निष्ठा की दाद देनी होगी, जिन्होंने सैमसंग जैसी मोबाइल कंपनी को अपने देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक समय था जब चाइना में सैमसंग के मोबाइल सबसे अधिक बिकते थे, मगर फिर उन्होंने अपने वहाँ प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। सैमसंग मोबाइल का मार्केट हिस्सा चाइना में 2013 में लगभग 17% था, 2022 आते आते 1% के निचले स्तर पे आ गया। अगर चाइना के लोग उनके घरेलू ब्रांड के अलावा किसी और ब्रांड को न खरीदने की ठान सकते हैं, तो हम भारतीय लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास बहादुर भारतीय सैनिक है जो कई चोटों के बावजूद क्रूर हत्यारे चीनियों के खिलाफ हमारी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। उनके जैसे जवानों की वजह से हम आज सुरक्षित हैं। ये जवान देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है और हमें कुछ चीनी उत्पादों और ऐप्स को छोड़ना मुश्किल लगता है। क्या ये सही है? मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में सिर्फ क और ड का ही अंतर है। जहां एक और क हमें कर्म की ओर बढ़ावा देता है, वही ड हमें डू इट भी समझाता है। अगर हम सब भारतीय ठान ले कि अगले 3 महीने तक हम विदेशी उत्पाद को नहीं लेंगे, तो आने वाले 3 महीनों में उस कंपनी को उस प्रोडक्ट का उत्पादन भारत में शुरू करना ही होगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर हमें एक आत्मनिर्भर और खुशहाल भारत चाहिए, तो हमें जरूरत है एक जुनून और विदेशी सामान ना खरीदने की जिद। आओ हम सब मिलकर भारत को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद, जय भारत। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना मतलब एक दिन में मेड इन चाइना उत्पादों को भारत से हटाना ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्पावधि में चीनी उत्पादों का बहिष्कार भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ये पॉलिसी लंबी अवधि में भारतीय उत्पादकों और गैर चीनी निर्यातकों के लिए एक बड़ा बढ़ावा हो सकता है। अगर हम वास्तव में चीनी उत्पादों को दूर रखना चाहते हैं, तो हमें प्रतिस्पर्धी स्वदेशी कंपनियां बनानी होंगी जो दुनिया के साथ बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धा कर सके। आने वाले समय में इस विषय से जुड़ी अनेक समस्याओं और उनके निवारण के बारे में और भी जानकारी भरे वीडियोस, चर्चाएं और मुलाकातें हम आपके सामने लेके आएंगे। आप सभी अपने विचार और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकॉन को दबाएं। SSK भारत न्यूज़, एक कदम सकारात्मक बदलाव की ओर।